हेलो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएसआर के बारे में, यानी कि राजस्थान सर्विस रूल, राजस्थान सेवा नियम के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आपके जो सिलेबस में जो आपका सेकंड पेपर है उसके अंदर दो सब्जेक्ट ऐसी है, जैसे राजस्थान सेवा नियम हो गया और जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल, यानी कि आरएसआर, और जो जेएफएनडीआर जो सब्जेक्ट है आपके, वो ये दोनों सब्जेक्ट ऐसी है कि जो भी कोई भी बेरोजगार आदमी है उसने कभी पढ़ी नहीं होगी। मान लो जैसे कोई अगर पहले से सेवा के अंदर है, जैसे कोई एलडीसी हो गया, है ना, तो उन सेवाओं वाले जो कार्मिक होते हैं ना, उन्होंने तो सेवा के दौरान इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है। ठीक है, उनको पता होता है क्योंकि वो पहले से सेवा के अंदर होते हैं। जैसे राजस्थान सेवा नियम क्या होता है और जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल, यानी कि सामान्य वित्तीय लेखा नियम क्या होता है, तो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में ज्ञान होता है। लेकिन जो बिल्कुल जिसके पास कोई जॉब नहीं है, जो बेरोजगार है, वो इन चीज़ों को कभी नहीं पढ़ पाया, क्योंकि उसके कहीं काम ही नहीं आती जीवन के अंदर इस प्रकार की। जब तक वो तैयारी करता है तो इस प्रकार की दोनों सब्जेक्ट काम में नहीं आती। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप जूनियर अकाउंटेंट बन जाओगे तो उसके बाद में ये दोनों सब्जेक्ट आरएसआर और जेएफएनडीआर, है ना, ये दोनों सब्जेक्ट आपको पूरी सेवा काल के अंदर काम आएगी। यानी कि जब आप ज्वाइनिंग करोगे इस जॉब को, जूनियर अकाउंटेंट की जॉब को, वहाँ से लेके रिटायरमेंट तक की एज तक, है ना, वहाँ तक आपको ये दोनों सब्जेक्ट काम आएगी। और आपको ये परीक्षा में पास होने के लिए ये सब्जेक्ट महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप परीक्षा पास होने के बाद जब आप सेवा करोगे जूनियर अकाउंटेंट की, जब आप जॉब करोगे किसी भी कार्यालय के अंदर, किसी विभाग के अंदर, तो वहाँ पर आपको ये दोनों सब्जेक्ट आपको बिल्कुल दैनिक जीवन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। आप इनके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। तो हम बात करते हैं राजस्थान सेवा नियम। आपके जो सिलेबस में है वो राजस्थान सेवा नियम वॉल्यूम फर्स्ट है। देखिए, इसके वॉल्यूम 2 है, राजस्थान सेवा नियम वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। लेकिन अपने सिलेबस में केवल राजस्थान सेवा नियम का वॉल्यूम फर्स्ट है और उसके भी कुछ चुनिंदा चैप्टर दे रखे हैं आपके सिलेबस के अंदर। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, देखिए जो राजस्थान सेवा नियम है इसमें आपके चुनिंदा मतलब पाठ्यक्रम के अंदर कुछ सेलेक्टेड अध्याय है, जैसे दूसरा अध्याय हो गया, तीसरा हो गया, 10वां, 11वां, 13वां हो गया, 14वां हो गया, 15वां हो गया, 16वां। तो ये क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो आरएसआर है, राजस्थान सेवा नियम का वॉल्यूम फर्स्ट है, उसके केवल 8 अध्याय आपके सिलेबस के अंदर है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में एक चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ क्या है, जो आरसीएस है, यानी राजस्थान सिविल सर्विसेज, राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981, एक आपके सिलेबस में ये दे रखा है। इसको भी आपको पढ़ना है कि जब आप सेवा के अंदर आओगे, जब आप कार्यग्रहण करोगे, जब आप ज्वाइनिंग मिलेगी आपको, जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट बन जाओगे, उसके बाद में अगर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी तो उसके नियम बना रखे हैं कि आप किस प्रकार ज्वाइनिंग करोगे और आपको क्या क्या उसमें छूट मिलेगी, क्या क्या फ़ायदा मिलेगा ज्वाइनिंग के टाइम। तो वो नियम बना रखे हैं राजस्थान सिविल सेवा, यानी कि राजस्थान सिविल सर्विसेज कार्यग्रहण काल नियम 1981 के बारे में। ठीक है, और तीसरा आपके जो सिलेबस में है वो ये पढ़ना है आपको कि राजस्थान सेवा नियम के विभिन्न परिशिष्ट, यानी कि जो अपेंडिक्स है, आरएसआर के जो विभिन्न अपेंडिक्स है, उनके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, 1 2 और 3, ये जो तीनों चीज़ें हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ जाओगे तो मैं वादा करता हूँ कि 25 क्वेश्चन आने हैं इसके। ठीक है, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे और आपके 25 में से 25 सही क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि 75 नंबर की ये सब्जेक्ट है। एक क्वेश्चन 3 अंक का है और 25 क्वेश्चन आएंगे तो 75 अंक के हो जाएंगे, यानी कि 25 में से 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और अगर मैं अंकों की बात करूं तो 75 में से 75 मार्क्स आप आराम से ला सकते हो। ये जो दो सब्जेक्ट है आरएसआर और जेएफएनडीआर, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप पूरे में से पूरे अंक ला सकते हो। आपको यकीन नहीं होगा, ये दोनों सब्जेक्टों के अंदर मेरे फुल में से फुल मार्क्स आए थे। ठीक है, और आपको कहीं भी आपके जान पहचान वाले कई सारे जूनियर अकाउंटेंट मिल जाएंगे, जो भी आपको ये कहने को, आपको ये सुनने को मिलेगा, वो ये कहेंगे कि हमारे इनमें से फुल मार्क्स आए हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। ये जो दोनों सब्जेक्ट है आरएसआर और जेएफएनडीआर, इनमें आप पूरे में से पूरे अंक ला सकते हो। मतलब जैसे आप ऑडिट हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी हो गया और बिजनेस मेथड हो गया, ये जो आपके सेकंड पेपर में ये 4 सब्जेक्ट है, इनमें तो हो सकता है कि आपके पूरे में पूरे मार्क्स थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन कम रह जाए, लेकिन ये जो आरएसआर और जेएफएनडीआर है, इसके अंदर आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान सेवा नियम, यानी कि आरएसआर की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है, 5वां सब्जेक्ट है हमारे सेकंड पेपर के अंदर, जिसका नाम है राजस्थान सेवा नियम वॉल्यूम फर्स्ट,
एवं राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981, है ना। राजस्थान सर्विसेज रूल्स एंड RCS ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1981, ये तो हो गया इंग्लिश के अंदर, और ये हो गया हिंदी के अंदर नाम हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि इस सिलेबस के अंदर यानी कि जो 25 क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ कहाँ से आएंगे। देखिए 25 क्वेश्चन इन 3 जगहों से आएंगे। राजस्थान सेवा नियम के जो ये अध्याय है इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981 है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और राजस्थान सेवा नियम के विभिन्न परिशिष्ट जो भी अपेंडिक्स है RSR के, उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी आपसे परीक्षा में पहुँचे जाएंगे। तो 25 के 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ये जो 3 टॉपिक है यहाँ से 25 के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको अच्छी तैयारी करनी है। तो आज ये हमारा पहला वीडियो, इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो अध्याय है 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15 और 16। अब ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन जो अध्याय फर्स्ट है उसके अंदर राजस्थान सेवा नियम का एक परिचय दे रखा है कि राजस्थान सेवा नियम आखिर है क्या, किन पर लागू होती है और इसको कब लागू किया गया और किसके द्वारा बनाया गया। तो देखिए हमारे को ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम पहले अध्याय को नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अधूरा ज्ञान रह जाएगा, और इन चैप्टरों के अंदर, इन अध्यायों के अंदर हम पढ़ भी लेंगे तो थोड़ा सा मतलब फुल नॉलेज नहीं मिलेगी। तो पहला अध्याय पढ़ना जरूरी है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन वो पढ़ना जरूरी है। अक्सर वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, और बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ से पूछ सकते हैं आपको कि राजस्थान सेवा नियम कब लागू किया गया, ठीक है ना। तो हम पहले अध्याय के बारे में बात करेंगे जिसमें RSR यानी कि राजस्थान सर्विस रूल्स, राजस्थान सेवा नियम के परिचय के बारे में दे रखा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अध्याय 1 के बारे में। देखिए अध्याय 1 को पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो आपका राजस्थान सेवा नियम है, जो अध्याय है आपके, उनमें से अध्याय का कौन कौन से अध्याय आपके सिलेबस के अंदर है, और अध्याय का नाम क्या है, और उस अध्याय में कहां से कहां तक के नियम बताए गए हैं। देखिए जो अध्याय संख्या 1 है उसका नाम है राजस्थान सेवा नियम एक परिचय। अध्याय 1 का नाम यह है जिसमें 1 से लेकर 6 तक के नियम दे रखे हैं। जो दूसरा अध्याय है उसमें परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस है, उसमें केवल एक नियम है 7, यानी कि RSR का जो नियम संख्या 7 है उसके अंदर परिभाषाएं दे रखी है। एग्जाम में अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि परिभाषाएं किस नियम के अंदर दे रखी है। तीसरे अध्याय की अगर हम बात करें तो उस अध्याय का नाम है सेवा की सामान्य शर्तें, यानी कि सर्विस के अंदर जब आप आओगे, सेवा के अंदर आप आओगे तो उसकी सामान्य शर्तें कौन कौन सी रहेगी, और उन शर्तों का वर्णन किया गया है नियम संख्या 8 से लेकर 23 क तक। 10वें अध्याय की अगर हम बात करें तो उसका नाम है अवकाश, यानी कि अवकाश के बारे में सामान्य शर्तें, और वो स्वीकृत कौन करेगा अवकाश, तो उसके बारे में अध्याय संख्या 10 है, और इसमें नियम संख्या 57 से लेकर 86 तक वर्णन किया गया है। अध्याय संख्या अगर हम 11 की बात करें तो इसमें जो अवकाश है वो कौन कौन से प्रकार है अवकाशों के, यानी कि विभिन्न प्रकार के अवकाश, उनके बारे में बताया गया है डिटेल के अंदर कि आपको सेवा में आने के बाद कौन कौन से अवकाश मिलेंगे। तो इनका वर्णन किया गया है नियम संख्या 87 से लेकर 126 तक। अध्याय संख्या 13 की हम बात करें तो इसमें वैदेशिक सेवा यानी कि फॉरेन सर्विसेज के बारे में बताया गया है, और इसमें 141 लेके 157 तक नियम संख्या बताई गई है। अध्याय संख्या अगर हम 14 की बात करें तो इसमें स्थानीय निधियों के अधीन सेवा, इसमें आपको ये बताया गया है, और इसमें एक नियम है 158। अध्याय संख्या 15 की बात करें तो इसमें आपका सर्विस रिकॉर्ड यानी कि सेवा अभिलेख के बारे में बताया गया है, और नियम संख्या 159 से लेकर 164 तक इसमें काम आएगी। अध्याय संख्या 16 की बात करें, ये जो लास्ट अध्याय है इसमें शक्तियों का प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन ऑफ पावर्स, इसमें 165 से लेकर 167 तक आपको पढ़ना है नियम संख्या। और इसके अलावा मैं आपको 2 चीज़ और बता देता हूँ, ये जो मैंने अभी अध्याय बताई यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, और राजस्थान सर्विस रूल्स यानी कि RSR के विभिन्न जो भी अपेंडिक्स है, परिशिष्ट है, उनके भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको जानना जरूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट है RCS राजस्थान सिविल सर्विसेज कार्यग्रहण काल नियम 1981, और इसमें नियम पढ़ना हमें 1 से लेकर 11 तक। तो ये सारा सब कुछ तामझाम जो मैंने इस पेज में बताया, ये अगर आप डिटेल में बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आपके 75 में से 74 नहीं, 75 में से 75 अंक मिलेंगे डेफिनेटली, ये मेरा दावा है। और क्योंकि मेरे खुद के 75 में से 75 अंक आए हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो हम इनको एक एक आराम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अध्याय संख्या 1 की, जिसका नाम है राजस्थान सेवा नियम एक परिचय, एन इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान सर्विसेज रूल, जिसमें नियम संख्या 1 से लेकर 6 तक बताया गया। तो चलिए गाइस, ये हमारा पहला अध्याय है जिसका नाम है राजस्थान सेवा नियम एक परिचय, एन इंट्रोडक्शन राजस्थान सर्विसेज रूल्स। ये अध्याय संख्या 1 है। इसमें 1 से लेकर अध्याय संख्या जो 1 है, आपका जो चैप्टर 1 है, उसके अंदर 1 से लेकर 6 नियम तक, 1 से लेकर 6 नियम काम आएंगे। तो नियम संख्या 1 व 2 में क्या दे रखा उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए नियम संख्या 1 व 2 में ये बताया गया है कि राजस्थान राज्य से संबंधित जो भी सेवा हो या पद हो, इन पर
नियुक्त जो व्यक्ति होगा उसकी सेवा से संबंधित शर्तों के बारे में यह नियम बनाए जाएंगे। सबसे पहले हमें यही पहचानना जरूरी, यही जानना जरूरी है कि राजस्थान सेवा नियम क्यों बनाए जाते हैं, क्यों बनाए गए हैं। सबसे पहले हमें यही जानना जरूरी है। देखिए, अपना जो राजस्थान राज्य है, अपना जो स्टेट है राजस्थान, उसके अंदर जो भी सर्विस या जो भी पद है, यानी कि आप जो भी जिस भी सर्विस के अंदर जाओगे और जिस भी पद पर आप नौकरी करोगे, तो इन पर नियुक्त जो व्यक्ति होगा, यानी कि आप इस पर जब आप नियुक्त होंगे, आपको पोस्टिंग मिलेगी, तो आप उसकी सेवा से संबंधित, यानी कि उस नौकरी की सेवा से संबंधित जो भी शर्त होगी, कंडीशन होगी, उनके बारे में यह नियम बनाए गए हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि ये नियम क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि जब आप जॉब करोगे, किसी भी सेवा केंद्र जाओगे, है ना, तो उसके बारे में ये नियम बनाए जाते हैं कि आप सेवा किस प्रकार करोगे, आपको क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, क्या क्या आपके दायित्व रहेंगे। तो इन सब के बारे में ये राजस्थान सेवा नियम बनाए गए हैं। अब देखिए, ये जो नियम है ये 1 अप्रैल 1951 से प्रभावी हुए, इफेक्टिव हुए। ठीक है, ये लागू हो गए थे 1 अप्रैल 1951 से। और उस टाइम देखिए, राज्यपाल तो 1956 में, राजस्थान के अंदर राज्यपाल का पद 1956 में क्रिएट हुआ था। ठीक है, और 1951 के अंदर राज्यपाल नहीं था, वहाँ पर उस टाइम राज प्रमुख काम करता था राजस्थान के अंदर। तो ये जो नियम है राजस्थान सेवा नियम, जो कि 1 अप्रैल 1951 को लागू किए गए थे, ये राजस्थान के राज प्रमुख द्वारा बनाए गए थे। राजस्थान सरकार में कार्यरत सभी, राजस्थान सरकार में जो भी कार्यरत अधिकारी हो, ऑफिसर हो या कर्मचारी हो या एम्प्लॉय हो, तो इनके लिए ये नियम तैयार किए गए हैं। तो आपको पता लग गया कि आखिर में ये जो राजस्थान सेवा नियम है ये किन के लिए तैयार किए गए हैं। तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये राजस्थान सरकार, केवल राजस्थान सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, यूपी सरकार या फिर एमपी सरकार की बात नहीं कर रहा, क्योंकि राजस्थान सेवा नियम है ना, केवल राजस्थान सरकार के जो भी अधिकारी और कर्मचारी है इनके लिए काम आते हैं और इन्हीं के लिए ये नियम तैयार किए गए हैं। तो गाइज, आपको नियम संख्या 1 व 2 के बारे में पता लग गया होगा कि नियम संख्या 1 व 2 में किन किन चीज़ों का बारीकी से वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान सेवा या पद पर कार्यरत व्यक्तियों पर आरएसआर लागू नहीं है। देखिए, जो हम आरएसआर की बात कर रहे हैं, राजस्थान सर्विस रूल्स, राजस्थान सेवा नियम की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये किन किन पर लागू नहीं होती, यानी कि राजस्थान सेवा नियम किन किन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। तो ये 6 प्रकार के ये अधिकारी हैं, ये व्यक्ति हैं जिन पर ये नियम लागू नहीं होते। आपको इनका अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी, यदि कोई भी अधिकारी जो केंद्र सरकार या फिर अन्य राज्य सरकार से अपने राजस्थान के अंदर डेपुटेशन यानी कि प्रतिनियुक्ति पर आता है, तो उस पर ये नियम राजस्थान सर्विस रूल्स लागू नहीं होते। और राजस्थान हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं उनके ऊपर भी ये नियम लागू नहीं होते। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों पर भी आरएसआर लागू नहीं होती। अखिल भारतीय सेवा यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो भी अधिकारी हैं उनके ऊपर भी ये नियम लागू नहीं होता। आकस्मिकता मद यानी कंटीजेंसी फंड से भुगतान प्राप्त करने वाले जो भी व्यक्ति है उनके ऊपर भी ये नियम लागू नहीं होता। वर्क चार्ज कर्मचारी जो होता है, जिन्हें बजट इकाई, 2 प्रकार की बजट इकाई होती है, एक तो अधिकारियों का वेतन और एक संस्थापन का वेतन, इसके अलावा अन्य मद से इनको भुगतान किया जाता है। जो वर्क चार्ज कर्मचारी होते हैं ना, इनको ये बजट इकाई होती है, इनसे इनका वेतन दिया जाता है ना। मतलब जो वर्क चार्ज कर्मचारी होते हैं ना, इन दोनों बजट इकाई के अलावा इनमें से इनको वेतन नहीं दिया जाता। इसके अलावा अन्य मद से इनको भुगतान किया जाता है वर्क चार्ज कर्मचारी को। तो वर्क चार्ज जो कर्मचारी होता है उनके ऊपर भी आरएसआर लागू नहीं होता। तो ये अब तक हमने पढ़ा नियम संख्या 1 व 2। अब हम बात करेंगे नियम संख्या 3 के बारे में। देखिएगा, जो नियम संख्या 3 है इसमें ये बता रहा है कि राजस्थान का जो वित्त विभाग है, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान का वित्त विभाग, उसका चार्ज है सीएम साहब है ना, मुख्यमंत्री गहलोत साहब के पास है, क्योंकि वो वित्त मंत्री भी है राजस्थान के। तो नियम संख्या 3 में ये बता रखा है कि वित्त विभाग के परामर्श के बिना आरएसआर में निहित शामिल जो भी किसी भी प्रकार की शक्ति या अधिकार है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि आरएसआर के अंदर जो भी शक्ति और जो भी अधिकार दे रखा है तो उनका प्रयोग वित्त विभाग के परामर्श के बिना कोई नहीं कर पाएगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। और नियम संख्या 3 में यह भी बताया गया है कि वित्त विभाग स्वयं तय करता है कि किन मामलों में सहमति पहले से दी हुई मानी जाए एवं किन में प्रकरण को प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी कि वित्त विभाग स्वयं ये तय करता है कि आपको कौन कौन से वो मामले हैं जिनमें पहले से आपको ये मानना पड़ेगा कि हमने सहमति दे दी। यानी कि आप ये मान लेंगे कि किन किन मामलों में सहमति दी गई है और किन मामलों में आपको हमारे से सहमति लेनी पड़ेगी। क्योंकि इसमें पहले बता दिया कि वित्त विभाग के परामर्श के बिना राजस्थान सर्विस रूल के अंदर जो भी शक्ति है और जो भी अधिकार है उनका प्रयोग कोई नहीं कर सकता वित्त विभाग के परामर्श के बिना। यानी कि वित्त विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट से एडवाइस लेनी पड़ेगी। और वित्त विभाग स्वयं ये तय करता है, ये फिक्स करता है कि किन मामलों के अंदर, किन मैटरों के अंदर सहमति पहले से दी हुई मानी जाए एवं किन में प्रकरण को प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये नियम संख्या 3 के अंदर बता रखा है। अब हम नियम 4, 5 और 6 की बात करेंगे। तो इन तीनों नियमों के अंदर एक ही चीज़ बोली गई है। क्या बोली गई है
कि जो राजस्थान सर्विस रूल है यानी कि राजस्थान सेवा नियम है, उनके किसी भी प्रावधान में अगर शिथिलता रिलैक्सेशन अगर प्राप्त करना है तो सरकार द्वारा इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो भी उचित प्रतीत होने पर। यानी कि सरकार को यदि ये लगा कि हाँ कर्मचारियों के हित में ये चीज़ ठीक है, ये फैसला लेना ठीक है, तो उस नियम में रिलैक्सेशन केवल राजस्थान सरकार ही दे सकती है। ये नियम संख्या 4, 5 और 6 के अंदर बताया गया है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो आपका अध्याय संख्या 1 है और ये एक परिचय था एन इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान सर्विस रूल्स के बारे में। अब हम अगले वीडियो मिलेंगे, अध्याय संख्या 2 से हम शुरुआत करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगता है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।